नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गौरव में। देखिए, आज की क्लास में हम लोग डीआई का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपके साथ टॉप 100 डीआई कंटिन्यू करूंगा, डिस्कस करूंगा, और बीच में कुछ कारणवश क्लासेस ब्रेक हो गई थी, अब कंटिन्यू होंगी। ठीक है ना भाई। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बेहतरीन डीआई का सेट मैं लेके आया हूँ। एक नहीं, दो, क्लर्क लेवल और पीओ लेवल, दोनों डीआई का लेवल मैं लेके आया हूँ। क्लर्क लेवल के लिए भी लेके आया हूँ, पीओ के लिए भी लेके आया हूँ। आप देखिए कैसे होंगे क्वेश्चन सॉल्व विद इन 20 सेकंड में। मतलब 5 क्वेश्चन आपको 2 मिनट में सॉल्व करना है, और वो कैसे होगा आप देखिएगा। क्लर्क के लिए मैं कह दूँ, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का जो एग्जाम होगा उसमें डीआई काफ़ी ईजी आएगी। 5 क्वेश्चन आप 2 मिनट या 1.5 मिनट में कर सकते हैं। चाहे आप मॉक टेस्ट में देखिए, जो मॉक टेस्ट टफ होगा समझ लीजिए वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि एग्जाम में टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है ना भाई, कुछ ट्रिक बेस्ड आएंगे, पैटर्न पर बेस्ड आएंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो, पहली डीआई आपके सामने आ गई भाई। पहली डीआई क्या कह रहा है देखते हैं। पहली डीआई पाई चार्ट पर बेस्ड है, दोनों ही पाई चार्ट होंगे। ये पहली डीआई जो है वो सिंगल पाई चार्ट पर बेस्ड है। ठीक है भाई। और इन दोनों डीआई का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, मैथ्स बाय गौरव। उस वहाँ पे आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन करिए। सारी क्लास का पीडीएफ आपको मिलता रहेगा। ठीक भाई। तो चलो आज देखो क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि द नंबर ऑफ व्यूअर्स वाचिंग डिफरेंट चैनल इन अ टाउन। टोटल नंबर ऑफ व्यूअर्स 38,000। टोटल नंबर ऑफ व्यूअर्स हमें दिया है 38,000। अब यहाँ पे व्यूअर्स हैं जैसे चैनल्स हैं जैसे सहारा है, IBN 7 है, सोनी है, स्टार प्लस है, GTV है, आज तक है, इस टाइप के हमें दिए हैं। क्वेश्चंस पे आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है भाई। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लो। कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ व्यूअर्स वाचिंग सहारा एंड IBN 7 चैनल। हमसे पूछ रहा है सहारा और IBN, सहारा और IBN 7 चैनल का डिफरेंस पूछ रहा है भाई। डिफरेंस पूछ रहा है, इनमें डिफरेंस बताना है। तो देख लो बहुत ही आसान है। पाई चार्ट में देखो परसेंट में डेटा दिया है। सहारा का कितना दिया है, सहारा का अगर हम परसेंटेज देखें तो सहारा का परसेंटेज है 53%। कितना है भाई, 53%। और IBN का अगर हम देखें, IBN का कितना दिया है मेरे भाई, IBN का देखो, IBN का दिया है 6%। 6%। इनका डिफरेंस कितना होगा मेरे भाई, इनका डिफरेंस अगर आप देखें तो इनका डिफरेंस होगा 47%। 47% किसका, 38,000 का। किसका, 38,000 का। परसेंट कट जाएगा और 2 जीरो काट दो। 47 इंटू 38, 380। इनका मल्टीप्लाई करना है भाई। ठीक है ना, मल्टीप्लाई आप डायरेक्ट करो। बैंकिंग एग्जाम के स्टूडेंट हो तो आपको डायरेक्ट करना आना चाहिए। कैसे होगा देख लो। सिंप्लीफिकेशन में हम देखेंगे फास्ट मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। जीरो लास्ट में आएगा। 38 का 7 से गुणा, 38 का टेबल मुझे नहीं याद है, मैं क्या करूंगा, 30 का गुणा करूंगा 7 से, 210 आएगा। 7 का गुणा करूंगा 8 से, 56 आएगा। कितना होगा, 268। 56, 60, सॉरी 6 आएगा। ये कैरी कितना आया देख लो। 7 का मल्टीप्लाई 30 से कितना आएगा, 210। 7 का मल्टीप्लाई 5 से 56, जोड़ोगे तो कितना आएगा, 266। यहाँ पे 6 लिख दिया, कैरी कितना बचा, 26। अब क्या करेंगे, 38 का मल्टीप्लाई 4 से। 38 का डबल मुझे पता है कितना होगा भाई, 38 का डबल होगा 76। 76 का डबल करोगे 152। 152 जोड़ दो, 26 जोड़ दो 152 में, कितना 8, यहाँ कितना 7, ये आएगा 17,860। आपका क्या होगा, आंसर होगा 17,860 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा भाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। इस टाइप में आपको एग्जाम में करना है। ठीक है भाई, इस टाइप में हम क्या करेंगे, एग्जाम में सॉल्व करेंगे। जल्दी से इसे नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पे। देखो भाई क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। जैसे स्क्रीन पर आ गया, देख लो भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ व्यूअर्स वाचिंग सोनी चैनल। कितने लोग सोनी चैनल देख रहे हैं भाई। तो सोनी चैनल का परसेंटेज देखो, सोनी चैनल का निकालना है। तो देख लो कैसे होगा। सोनी का परसेंटेज कितना है भाई, सोनी का अगर हम परसेंटेज देखें तो ये कितना दिया है, 12%। 12% किसका, 38,000 का। तो परसेंट से कट जाएगा 2 जीरो, 12 का मल्टीप्लाई कर दो 380। इसको मौखिक कर सकते थे ना भाई, मल्टीप्लाई कर दो
0, 12 का 6 से 8 से मल्टीप्लाई 96, 9 कैरी 36, 36 4 40, 5 45। आंसर आएगा 4560। 4560 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा भाई, ऑप्शन नंबर आपका होगा डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे जल्दी से, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है भाई। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ व्यूअर्स वाचिंग स्टार प्लस एंड जी टीवी। यहां हमसे एवरेज पूछा है। एवरेज पूछा है किसका, स्टार प्लस एंड जी टीवी। तो इन दोनों को जोड़ दो, डिवाइड किससे करना है आपको पता है। एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ ऑल टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म। डिवाइड करेंगे। अब देखो स्टार प्लस और जी टीवी का परसेंटेज हमें देखना है। स्टार प्लस का अगर परसेंटेज देखें तो कितना दिया है भाई, देखो कितना दिया है। स्टार प्लस 11% दिया है, 11%। प्लस जी टीवी का कितना दिया है भाई, जी टीवी का अगर देखें तो जी टीवी का कितना दिया है, 8%। कितना दिया है, 8%। डिवाइडेड बाई 2, ये जोड़ दो कितना आएगा, 19% अपॉन 2 कितना आएगा भाई, कितना आएगा 8.5%। या अब देखो ये किसका होगा, ऑफ 38,000, यही तो होगा ना भाई, 38,000 होगा। 38,000 क्योंकि परसेंट है। तो देख लो परसेंट से कट जाएगा 2 जीरो, ये कटेगा कितनी बार, 190 बार। 19 का मल्टीप्लाई किससे कराना है, 190 से। 190 से 1 जीरो लास्ट में, तो यहाँ आएगा 19 का स्क्वायर पता है 361। आंसर आपका आएगा 3610। 3610 आपका क्या होगा, एवरेज होगा। किसका एवरेज होगा, स्टार प्लस और जी टीवी का एवरेज होगा। दिख रहा है ना भाई, क्लियर, हाँ दिख रहा है। तो इस टाइप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान देना, पांच क्वेश्चन करना है 2 मिनट में, इससे ज़्यादा टाइम लेना ही नहीं है। कैसे करना है, जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा भाई। प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस। फास्ट कैलकुलेशन अगर कब आएगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऑप्शन नंबर कौन सा था भाई, 3610, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसको मिटा दे रहा हूं। देखो अगला क्वेश्चन फिर से आ गया स्क्रीन पे, कह रहा है द नंबर ऑफ व्यूअर्स वाचिंग आज तक ना, आज तक इज what percent more than the number of viewers watching GTV। तो देख लो पहले। अब देखो यहां हमसे 38,000 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आंसर हमसे पूछा है परसेंटेज मोर, परसेंट में आंसर पूछा है। तो देख लो आज तक का कितना परसेंट है। अगर हम देखें तो आज तक का कितना परसेंट है भाई, 10% है, 10% है। और जी टीवी का कितना परसेंट है, जी टीवी का अगर देखें तो कितना है, 8%। बताओ कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। 2 ज्यादा है भाई, किससे ज्यादा है, 8 से इंटू 100। ये कटेगा कितनी बार, 4 बार। 4 से कटेगा, आंसर आपका आएगा 25%। 25% इज द राइट आंसर। देख लो भाई ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका ई इज द राइट आंसर। 5वां ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। इस टाइप में हम करेंगे। चलो नेक्स्ट आते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। इस डीआई का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देख लो। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ये क्लर्क लेवल की डीआई है। इस टाइप की डीआई क्लर्क में पूछी जाएगी 100%। ज्यादा टफ मत पढ़ो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ व्यूअर्स वाचिंग स्टार प्लस एंड IBN 7। स्टार प्लस एंड IBN 7 का पूछ रहा है, टोटल कितने लोग हैं। तो देख लो आपको परसेंटेज डेटा पता होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ में देखेंगे, पाई चार्ट में। स्टार प्लस का कितना है भाई, स्टार प्लस का 11% है। और IBN का कितना है भाई, IBN का अगर हम देखें तो IBN का हमें दिया है कितना, 6%। ये कितना हो जाएगा, 17% ऑफ 38,000। परसेंट से 2 जीरो कटेगा। 17 का मल्टीप्लाई करा दो किससे, 380 में। तो इन सब क्वेश्चन में आपको पेन चलाने की जरूरत ही नहीं होगी, आप मौखिक करेंगे, ठीक है ना भाई। ऑनलाइन एग्जाम में 45 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन मैथ में आते हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चन में पेन चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी,
कब? जब आपकी प्रैक्टिस होगी, आप कोशिश करोगे कैलकुलेशन माइंड में कर लो, ठीक है ना भाई। 17 का मल्टीप्लाई किससे? 380 में 0 आ गया, 17 का 8 से गुणा 136, 13 17 का 3 से मल्टीप्लाई 51, 51 13 कितना होगा? 64 होगा। 51 13 64, आंसर आएगा 6460 इज द राइट आंसर। देख लो कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इस टाइप में ये डीआई का पहला सेट था, जहाँ पे हम लोगों ने क्लर्क लेवल की डीआई डिस्कस की, सिंगल पाई चार्ट। पाई चार्ट आसान होगा, देखो ये आसान ही आता है भाई, ठीक है ना। पीओ लेवल में थोड़ा सा टफ आता है। जैसे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डीआई पे, जहाँ पे हम लोग डबल पाई चार्ट डिस्कस करेंगे। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। डबल पाई चार्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बच्चों को अंडरस्टैंडिंग की, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। नेक्स्ट देखो आपके सामने आ गया डबल पाई चार्ट। जल्दी से इसको पढ़िए, एनालिसिस करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। चलो भाई पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखो क्या डीआई है पहले देखते हैं, पढ़ते हैं। यहां पे देखो आपको दो टाइप के स्टूडेंट दिए हैं। क्या दिया है पहले अगर देखें, मेन हेडिंग कह रहा है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मार्क्स obtained by 2 student A and student B and maximum marks in each subject, maximum marks in each subject is 200। अब आपको दो टाइप के स्टूडेंट दिए हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ए, सॉरी टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट ए इज 850, 850 दिया है आपको टोटल मार्क्स स्टूडेंट ए वाले का। जहां पे आपको सब्जेक्ट दिया है बायो, देखो दिया है ना, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, इस टाइप में दिया है। और स्टूडेंट बी में भी दिया है, स्टूडेंट बी में मार्क्स दिया है 750। इनका परसेंटेज का डेटा अलग अलग है। अब इसमें क्वेश्चंस आपसे पूछेगा, तो देखो पहले क्वेश्चंस पे अगर हम आए, ठीक है ना भाई, देख लेना आप चार्ट। पहले क्वेश्चंस पे अगर हम आए तो पहले क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, इसको अगर मैं बना दूं तो देखो ज़्यादा ईजी होगा ना। मैं स्क्रीन पे बना दे रहा हूँ, दो पाई चार्ट है। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट ए। कितना दिया है भाई पहले वाले में? स्टूडेंट ए वाले में दिया है 850, 850। और ये इस टाइप में दिया है ना, इस टाइप में दिया है। चार्ट में बना दे रहा हूं क्योंकि डबल पाई चार्ट है, डबल पाई चार्ट है भाई। एग्जाम में मत बनाना, एग्जाम में आपकी स्क्रीन पर दिखेगा इस टाइप में, कि बनाने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि टाइम कम होगा। ये 12%, 15%, 18 है ना, 18 और क्या है 10, 24, 10, 24, 26, 26 और क्या है 10। ये बायोलॉजी है, बी फॉर बायोलॉजी। बायोलॉजी के बाद इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, पी फॉर फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री। नेक्स्ट एक और पाई चार्ट है, टोटल नंबर ऑफ, टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट बी। स्टूडेंट बी का दिया है 750 और यहाँ पे भी हमें पाई चार्ट दिया है, तो यहाँ पे भी मैं बना दे रहा हूँ, देख लो ना। सर्कल खराब बन गया, आप लोगों का भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है ना। ये दिया है 8%, 12% और कितना भाई 14%, फिर 22%, 14%, ये आपका है 22%, 22%, फिर क्या है 24%, फिर कितना दिया है 20%। यहाँ भी है बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री, इस टाइप का आपको डेटा दिया है। देख लेते हैं दिख रहा है कि नहीं, लास्ट दिख रहा है ना भाई, थोड़ा सा।
हाँ क्लियर दिख रहा है। अब देखो क्या है, अब आपको 5 क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे बंच के फॉर्म में, और ये 5 क्वेश्चन ध्यान देना आपको करना है कितने टाइम पे, 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है भाई 2 मिनट में, 2 से ज़्यादा टाइम लेना ही नहीं है, 2 मिनट से ज़्यादा टाइम लेना ही नहीं है, ठीक है ना भाई। अब देखो जैसे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे, देखो भाई पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द रेस्पेक्टिव रेशियो, हमसे रेशियो पूछा है बिटवीन द मार्क्स ऑब्टेन बाई स्टूडेंट ए इन बायोलॉजी, हमसे पूछा है पहला क्वेश्चन देखना, हमसे पूछा है स्टूडेंट ए, बायोलॉजी का पूछा है, वो भी स्टूडेंट ए का रेशियो पूछा है, किसके साथ पूछा है मेरे भाई, मार्क्स ऑब्टेन बाई स्टूडेंट बी इन हिंदी, हिंदी का पूछा है, वो भी स्टूडेंट बी का पूछा है, रेशियो पूछा है तो बड़ा ही आसान होगा। देख लो भाई कैसे करेंगे, पहले ए पे आते हैं, बायोलॉजी कितना है भाई ए में 12%, बायोलॉजी बी फॉर बायोलॉजी कितना है 12%, 12% किसका बताओ, 12% किसका, टोटल का, टोटल कितना मार्क्स है 850, 850 इस टू। अब हिंदी पे आते हैं, स्टूडेंट बी यहाँ पे है, हिंदी कितना है भाई 14%, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 14%, 14% किसका, 14% किसका भाई, टोटल मार्क्स कितना है 750। रेशियो बड़ा ही आसान है, रेशियो में देख लो क्या होगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कटेगा कितने बार 7 बार, 2 से कटेगा कितनी बार 6 बार, 5 से कटेगा 15 बार, 5 से कटेगा 17 बार, 3 से कटेगा 2 बार, 3 से कटेगा 5 बार। तो देख लो 17 का मल्टीप्लाई 2 से 34, 7 का मल्टीप्लाई 5 से 35, आंसर आपका आएगा 34:35 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इस टाइप में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है मेरे भाई, इस टाइप में क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व किया जाएगा। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे जल्दी से। चलो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ भाई, ठीक है ना, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। चलो देखो अगला क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पर आ गया। अगले क्वेश्चन पे अगर देखें तो कह रहे हैं हाउ मच परसेंटेज मार्क्स डिड स्टूडेंट बी ऑब्टेन इन फिजिक्स मैथ एंड इंग्लिश। कह रहा है स्टूडेंट बी जो हैं वो फिजिक्स मैथ और इंग्लिश में कितने % मार्क्स इनको मिला है। ऑप्शन भी आपके सामने है भाई, कितने % मार्क्स मिला है। तो देख लो कैसे होगा, हमसे पूछा है फिजिक्स मैथ और इंग्लिश। देख लो फिजिक्स प्लस मैथ प्लस किसका पूछा है, इंग्लिश का पूछा है भाई। तो पहले इनको निकाल लो कि ये कितने नंबर पाए हैं। तो फिजिक्स कितना है भाई, स्टूडेंट बी है तो देख लो फिजिक्स कितना है 22% प्लस मैथ कितना है 24% प्लस इंग्लिश कितना है भाई, इंग्लिश 12%। टोटल कितना होगा, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 58%। कितना होगा 58%। 58% किसका 75, 750 का, किसका 750 का। तो देख लो ये क्या होगा, ये क्या होगा 58/100 इंटू 750। या फिर डायरेक्ट अगर आप निकाल सकते हो, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो इसका 50%, 750%। 750 का 50% आधा कर दो, आधा करोगे तो कितना आएगा, आधा करोगे तो 375 आएगा। कितना आएगा, 3 बार जाएगा 7, हाँ 375। इसका 50% होगा आधा, 375 ना, 375 आधा करोगे 2 बार जाएगा 3, 7, 5, 375। फिर क्या होगा भाई, फिर क्या होगा, अब इसका 8% जोड़ दो। 1% की वैल्यू 7.5, 2% की वैल्यू 15, 8% 60, 8% कितना होगा 60। तो देख लो कितना आएगा 5, 13, ये कितना आएगा 4, 435 आया। ये 435 क्या होगा, इनका टोटल मार्क्स होगा, टोटल मार्क्स होगा। लेकिन हमसे पूछा है ये परसेंट में, तो देख लो परसेंट में क्या होगा 435 डिवाइडेड बाई, और हमें पता है ऊपर ही दिया था कि हर सब्जेक्ट का मार्क्स कितना होगा 200 होगा, ठीक है ना भाई, 200 इन ईच सब्जेक्ट। जो टोटल मार्क्स होगा एक एक सब्जेक्ट का, जैसे बायो का भी टोटल मार्क्स 200, इसका टोटल मार्क्स 200, हिंदी का भी टोटल 200। तो 3 सब्जेक्ट है तो किससे डिवाइड करोगे 600 से, इंटू क्या होगा 100, कट जाएगा 0 से 0, 6 से
डिवाइड करोगे 7 बार जाएगा, 6 दूनी 12.5 बार, 72.5% आपका क्या होगा, आंसर होगा। इस टाइप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, इस टाइप में क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, इस टाइप में क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। ठीक है ना भाई, पहले हमने क्या किया, फिर से एक बार देख लो, टोटल मार्क्स निकाला। किसका टोटल मार्क्स निकाला, टोटल मार्क्स निकाला मैथ, इंग्लिश और फिजिक्स का टोटल मार्क्स निकाला। कितना आया, 435। ये 435 कितना परसेंट है, कितने सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट का टोटल मार्क्स 600 डिवाइडेड बाई 600 इंटू 100, आंसर 72.5%। 72.5% जो है वो ऑप्शन नंबर क्या है, ए इज द राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। देखो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर फिर से आ गया भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं भाई। अगले क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो क्या कह रहा है भाई, अगले क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी इन बायोलॉजी। देखो हमसे पूछा है बायोलॉजी में, 3rd नंबर क्वेश्चन ना, बायो में स्टूडेंट ए प्लस स्टूडेंट बी का एवरेज मार्क्स, एवरेज पूछा है, इसका मतलब क्या होगा, डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा। तो देख लो बायो कितना है, 12%। 12% किसका, 850 का, प्लस स्टूडेंट बी में कितना है, 8%, किसका, 750 डिवाइडेड बाई 2। 2 से कट गया, ये कितनी बार, 6 बार, 2 से कट गया 4 बार। इसका 6%, 850 का 6% मौखिक निकालो भाई, 850 का 6%, 1% 8.5, 1% 8.5, 2% 17, तो 6% कितना होगा, 51, प्लस इसका 4%। 4% कैसे करोगे, 1% की वैल्यू हमें पता है 7.5, 1% 7.5, हमें निकालना है 4%, तो डबल का डबल मतलब 15, 15 का डबल 30, जोड़ दो कितना आएगा, आंसर आपका आएगा 81। 81 इज द राइट आंसर। 81 क्या होगा भाई, 81 आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है भाई, 81 आपका आंसर होगा। मौखिक करना है मेरे भाई, डायरेक्ट आपको करना है, कोई टाइम नहीं लगेगा। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी, टेबल याद होंगे तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ये तीसरा था। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है द मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट ए इन फिजिक्स, स्टूडेंट ए फिजिक्स, स्टूडेंट ए is what % more than the marks obtained by him in chemistry। फिजिक्स में कितना है भाई, फिजिक्स में कितना है, देखो ये तो मौखिक हो जाए ना, फिजिक्स में 24% और केमिस्ट्री का पूछा है, वो भी सेम कैटेगरी में, सेम ए में ही पूछा है। कितना है, केमिस्ट्री में 10, तो देख लो कितना ज़्यादा है, 14 ज़्यादा है। परसेंटेज मोर पूछा है, किससे ज़्यादा है भाई, 10 से ज़्यादा है, तो 14/10 इंटू 100, आंसर आपका आएगा 140%। 140% इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, 140% इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इस टाइप में क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जल्दी से इसको नोट करो, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल पे। और ध्यान देना, डीआई तभी आएगी भाई जब क्या होगा, आपको रेशियो आता होगा, परसेंटेज आता होगा, तभी डीआई कर पाओगे। क्योंकि देखो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको परसेंटेज और रेशियो से मिलेंगे, कुछ डीआई आपको मिलेंगी प्रॉफिट एंड लॉस पर बेस्ड, तो प्रॉफिट एंड लॉस भी आना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं लास्ट आखिरी सवाल पे। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट ए। स्टूडेंट ए के लिए बात कर रहे हैं, स्टूडेंट ए टोटल मार्क्स पूछा है, टोटल मार्क्स किसका पूछा है भाई, हिंदी, मैथ एंड इंग्लिश, हिंदी प्लस मैथ प्लस इंग्लिश ऑफ ए का कितना है, 850, तो जोड़ दो भाई। हिंदी कितना है भाई, हिंदी है 10 प्लस मैथ कितना है 26 प्लस इंग्लिश कितना है भाई, इंग्लिश आपका है 18% ऑफ 850, तो इनको जोड़ दो 8 से 14 ना, कितना होगा, 54 होगा ना, 54 का मतलब 54% निकालना है, 54% निकालना है किसका, 850 का। तो देख लो पहले 50% निकाल लो,
50% बोले तो इसका आधा कितना होगा 425। फिर क्या करोगे, इसका 4% निकाल के जोड़ दो। 4% कितना होगा, 1% की वैल्यू 8.5, 2% 17, 4% 34, जोड़ दो कितना आएगा 9, 5, 4, 459 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। 459 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, इस टाइप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और मैं बार बार कह रहा हूं, प्रैक्टिस अगर होगी तभी आप 5 क्वेश्चन 2 मिनट में कर पाओगे। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तभी एग्जाम में कर पाओगे, क्योंकि भाई एग्जाम में प्रेशर होता है, आपके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता मैनेज। एक क्वेश्चन नहीं आया तो आप घबरा जाओगे ना, डिप्रेशन में आ जाओगे कि कैसे करें, जल्दीबाजी करोगे, गलत होगा। इवन यहाँ तक कि 12 का टेबल भी भूल जाओगे, 4 का टेबल भूल जाते हैं बच्चे। एग्जाम में जो प्रेशर होता है ना, वो मैनेज नहीं किया जाता, इसीलिए मॉक टेस्ट दिया जाता है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू क्लास, बाय बाय।